पश्चिम का दखल जो भारत के आंतरिक मामलों में जो बात की जाती है, भारत की तरफ से अक्सर राजनयिकों की तरफ से उसकी आपत्ति भी जताई जाती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस तस्वीर में कोई आप बदलाव देखती हैं क्या? नहीं, ये तो देखिए, ये इसीलिए ये वजह भी है कि बीजेपी जो है पसंद करती है रिपब्लिकन्स को, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो मानवीय मूल्यों को लेकर, अधिकारों को लेकर ज्यादा बातचीत करते हैं, ह्यूमन राइट्स पर उनका जोर रहता है। वो बराक ओबामा हो, जो बाइडेन हो, कम से कम पिछले कुछ सालों में ये हुआ था कि अमेरिका ओपन स्टेज की जगह क्लोज डोर से जो है ज्यादा से ज्यादा इन मसलों को उठा रहा था। तो वो रिपब्लिकन्स होने से ये प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक नोट ऑफ कॉशन यहां स्ट्राइक करना चाहती हूं, जो इसके पहले के दोनों स्पीकर्स ने जो बातें उठाई चीन को लेकर। देखिए, हमें दो तीन चीजों को ख्याल रखना होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को कूटनीति में जब समझते हैं तो उसके हमें अलग अलग इंप्लीकेशंस समझने होंगे, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में ये बात सही है कि ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, चीन पर दबाव बढ़ जाएगा, और अमेरिका में ये रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, इस बात पर सहमति है कि इट कैन नॉट बी बैक टू बिजनेस। जो सिलिकॉन वैली और बीजिंग के बीच में रिश्ता हुआ करता था एक दफा, वो नहीं हो सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए, ये कोविड के दौर में भी कहा गया, उसके पहले भी कहा गया जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे कि चीन पर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि भारत में आ जाएगी बिजनेस। भारत की अपनी घरेलू चुनौतियां हैं, हम अभी भी चाहकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप नहीं कर पाए हैं। जो बिजनेसेस चीन से निकल भी रही हैं वो अभी भी ज्यादातर वियतनाम जा रही हैं, दूसरे देश जा रहे हैं। हमारी सप्लाई चेन्स की इशू है, हम अभी भी इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन्स का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो है हमारी झोले में ही आ जाएगा या हम तैयार हैं उस अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन करने के लिए। उसके लिए हमें अपने अंदर स्तर पर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखिए, चीन पर अगर आप दबाव बनाते हैं, चीन कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर करेगा आने वाले दिनों में कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अगर एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी की स्थिति होती है, देखिए जो उन्होंने बातें की हैं, उन्होंने नेटो को, जो उनका इतना बड़ा जो अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको डेलिंक्वेंट कहा है। डेलिंक्वेंट मतलब अपराधी, कसूरवार। ये तक कह दिया कि रूस को कि भाई अगर आप चाहें तो मतलब किसी, अगर जो अपराधी नेटो देश है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर लें। नेटो को लेकर उनका रुख, इसके पहले जब आए थे उन्होंने कहा था कि मैं इससे पुल आउट करूंगा, और इस वक्त नेटो अपने आप को बहुत स्ट्रांग पाता है इन द रूस यूक्रेन युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में, कि इतनी रिवाइवल नेटो की इसके पहले बहुत लंबे समय तक नहीं हुई थी। तो अगर ये एक तरीके से क्रैक्स इन दी आर्मर होते हैं वेस्टर्न पावर्स के, चीन निश्चित रूप से कोशिश करेगा एशिया में अलायंसेस को बदलने की, कुछ पावर्स को अपनी ओर यहां से खींचने की, जो खुद अमेरिका के एलाइज हैं, भले ही वो यूके हो, वो जापान हो, जो लोग एक डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ में शायद अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। ट्रंप के दौर में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसा वक्त आया था जब हम सुबह जागते थे तो पता चलता था ट्विटर पर कि उन्होंने अपने किसी एनएसए को सैक कर दिया है, अपने किसी मंत्री को सैक कर दिया है। एक कंसिस्टेंसी की बड़ी दिक्कत हो रही थी, स्टेट डिपार्टमेंट में एक बहुत लगातार हलचल और ऊहापोह की स्थिति थी। तो एज अ सुपर पावर नेशन जिसकी पावर हैज बीन ऑन द डिक्लाइन विदाउट अ डाउट, तो मुझे लगता है कि इंडिया को यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो अपनी मल्टीपोलैरिटी की जो स्ट्रैटेजी है उसको और ज्यादा बढ़ाते रहना होगा। यहां हमें देखना होगा कि चीन किस तरीके से कोशिश करेगा कि ये जो क्रैक्स अगर उभरते हैं इन द एग्जिस्टिंग अलायंसेस, उनको वो लीवरेज करने के लिए, खींचने के लिए, कैन चाइना इमर्ज एज अनदर पावर सेंटर, जो अभी ऑलरेडी है ही। ये हम एक बाइपोलर वर्ल्ड में है, यूनिपोलर में नहीं है। हम चीन वर्सेस अमेरिका के ही हम इस वक्त दुनिया में हैं। तो ग्लोबली बहुत सारी शिफ्ट्स हो रही हैं, और उस शिफ्ट में डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त आना, जो मुझे लगता है कि अपने साथ में एक और जो बड़े मसले को लेकर आया है, इलॉन मस्क को उन्होंने स्टार बनाया आज की तारीख में, जो इस पर अलग मुद्दा है बातचीत के लिए। द इंटायर लेगेसी मीडिया वर्सेस आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म का असर, सोशल मीडिया का असर ऑन इलेक्शंस, बहुत कुछ अभी जो है ना, परतें अभी चेंज होंगी, बदलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन सुबह कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं, उनका रुख बदलता है। थोड़ा सा कॉशियसली हम लोगों को लेना होगा कि ये शुरुआती रूप में व्हाट ही इज सेइंग में साउंड म्यूजिक टू आवर ईयर्स, लेकिन आगे चल के फॉर द लार्जर इंटरनेशनल स्टेज में अगर केओस ज्यादा होता है तो वो उससे मुश्किलें बढ़ती हैं निश्चित रूप से कूटनीतिक मंच पर।